सिर की चोटी पर कौन सा द्वार है? बेड़ा गर्क द्वार है वहां पे। जहां पर ब्राह्मण चोटी रखते हैं वहां पर भी एक द्वार होता है, यहां पर भी एक द्वार होता है, यहां पर भी एक द्वार होता है पीछे। ब्रह्मांड का द्वार कह देते हैं इसको। ये लोग चोटी इसलिए रखते हैं ताकि इनका ध्यान वहीं पर रहे। अब कोई चीज तुम्हारे सिर पे लटका दी जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा। अब जहां ध्यान रहेगा वो सूरत को याद रहेगा और वहीं से सूरत निकलेगी। लेकिन वहां से निकल के मुक्ति नहीं होती है, वहां से निकल के आपको वापस आना पड़ता है। वो दरवाजा नकली है, उस दरवाजे का कोई फायदा नहीं, जैसे इस दरवाजे का कोई फायदा नहीं। इस दरवाजे से तुम्हें ब्रह्म अवस्था मिल जाएगी, तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, प्रकाश दिखेगा, अनंतनाद सुनेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना जीवन बर्बाद करके जाओगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो असली चीज है वो विदेही है, वो शरीर से परे है। उस शरीर से परे वाली जो वस्तु है हमने उसका सिमरन करना है। सिमरन वस्तु का करना है, सिमरन नाम का नहीं करना कि किसी नाम को सिमर रहे हो। राम को सिमरना है, राम के नाम को नहीं सिमरना है। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। राम का सिमरन करो, राम के नाम का सिमरन नहीं करना है। पानी पियो, पानी का नाम नहीं जपना है। पानी पियो, देखो गला कैसे गीला होता है। अब पानी का नाम जप जप के कहो कि तुम गला गीला हो जाएगा तुम्हारा, जप लो, लग जाएगा पता। तो अच्छी तरह समझ लो जो बताया जा रहा है, आपके भले की बात बोली जा रही है। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी बहुत कुछ होगा, अभी बहुत बहुत कुछ होगा इस पंथ में, इस 13वें पंथ में बहुत कुछ होगा। थोड़ा धीरज रखो। अभी विरोधी बहुत विरोध करेंगे, नकली गुरु आएंगे। अपने सत्संग देखो इन लोगों के, पहले क्या भाषा बोलते थे अब क्या बोल रहे हैं। इनको पकड़ो, इनको बाणी से पकड़ लो कि कैसे बदल गए ये लोग। क्योंकि ना चाहते हुए भी इन्हें बदलना पड़ेगा। ये चाहते नहीं है लेकिन बदलना पड़ेगा, नहीं तो इनको सुनेगा कोई नहीं, नहीं तो इनको सुनेगा कोई नहीं। जो लोग इनको सुनते थे वो अब हमें सुनते हैं, इसीलिए इनको दुख होता है, दर्द होता है, फोन कर करके गालियां देते हैं। लेकिन भाई कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे बस की इतनी ही है कि तुम गालियां दो। रिकॉर्डिंग मेरे पास है सारी, और जब मैं चला दूंगा फिर तुम और गालियां दोगे। इसलिए शांत हो जाओ, ठीक है। प्राइमरी का टीचर पीएचडी वालों को नहीं पढ़ा सकता, तुम 5वीं वालों को पढ़ाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें। अब तुम कहो हम पीएचडी वाले हैं तो ऐसे कैसे भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। इसलिए सामना मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है मूल ज्ञान के सामने खड़ा होना। जितना तुम्हें दिया है मालिक ने 2-4 पैसे की अकल, उतनी लगाओ, जीवों को जगाओ। कौन मना कर रहा है। क्या प्राइमरी वालों को हम टीचर नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे, तुम्हारे गुरु को भी गुरु बोल देंगे। लेकिन जितना है उतना बता, ज्यादा हाई फाई बनने की जरूरत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुरु है। दिल्ली मंडल आए सतगुरु, वो कबीर साहब के लिए बोला है, तेरे गुरु के लिए नहीं बोला भाई कि दिल्ली मंडल में आए। आगे बाणी पढ़ क्या लिखा है, बिना माँ बाप के आए, बिना माँ बाप के आए। तुम्हारा गुरु बिना माँ बाप के आया है क्या? सन बताया है, कौन से सन में आए? खोलूंगा सत्संग, रुक जाओ, कराएंगे तसल्ली। गलत जगह पंगा ले लिया। तो कहने की मतलब यही है कि ठीक है, सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर, सब अपनी अपनी जगह ठीक है।
लेकिन भाई जितनी क्लास को तुम पढ़ा सकते हो उतनी की बात करो। तुम हवाई फायर मत करो, सतगुरु सतगुरु बन जाओ। सतगुरु एक है, बंदी छोड़ कबीर है, शब्द गुरु है। फिर मुझसे सुनोगे कि अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा नहीं पाए और संगत को कह रहे हो कि 7 साल से पहले नाम नहीं दूंगा, और संगत पूछे कि गुरुजी कहीं मर ना जाएं, तो कहते हो कि इस भक्ति से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अपनी बीवी की तो उम्र बढ़ा ना पाए, अपने ही हाथों से लिख रहे हो कि मेरी बीवी सार शब्द की पूर्ण भेदी थी, सतलोक की देवी थी और चली गई बैकुंठ लोक में पितरों से मिलने। बताओ, तुम्हें इतना नहीं पता कि पितर लोग कहाँ रहते हैं, बैकुंठ लोक कहाँ है, शिवलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, सब अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोग रहते हैं वहां पे। गई थी लाल किला देखने, पहुंच गई अमेरिका, उसका क्या फायदा? अमेरिका में थोड़ी नहीं मिलेगा लाल किला। तो सुधर जाओ, जनता बेवकूफ थी, अब नहीं है, अब जाग रही है। अब जनता जाग रही है और जगी हुई जनता को सुलाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए शब्द गुरु सबका बंदी छोड़ परमात्मा है, उस शब्द गुरु की शरण में रहना और किसी देही गुरु पे आस मत लगाना। मैं बार बार यही समझा रहा हूं, देही गुरु जहां तक तुम्हारी मदद करता है अच्छी बात है, लेकिन शब्द गुरु तुम्हारे सदा अंग संग है, किसी भी हाल में वो तुम्हें छोड़ता नहीं है। तुम अपने कर्मों की वजह से गर्भ में भी जाते हो तो भी वो गर्भ में तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे कष्ट खत्म करता है। तो उस पर पूरा विश्वास रखो, वो हमेशा अंग संग है।